नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद DS सर जी में। आज की इस वीडियो में उच्च न्यायालय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद और उसके बाद में 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज़ आप सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और अंत में कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं डिटेल कि उच्च न्यायालय के बारे में क्या क्या जानकारी इस वीडियो से मिलने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है उच्च न्यायालय, यानी उच्च न्यायालय राज्यों में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर होता है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालयों का उल्लेख किया गया है। किसमें? संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक राज्यों के उच्च न्यायालय का उल्लेख है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन 1861 के अधिनियम के तहत सन 1862 में किया गया था। भारत में सर्वप्रथम सन 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इनमें से यदि पूछ लिया जाए कि सबसे पहले, तो सबसे पहले मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं। आगे है राज्य न्यायपालिका। उच्च न्यायपालिका तथा अधीनस्थ न्यायालयों से मिलकर राज्य न्यायपालिका का निर्माण होता है। अर्थात राज्य स्तर पर जो न्यायपालिका होती है उसमें उच्च न्यायालय तथा उसके अधीनस्थ न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय मतलब जिला न्यायालयों से मिलकर राज्य की न्यायपालिका का निर्माण होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में न्यायपालिका की एकीकृत व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं। 5 जुलाई 2016 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा 5 जुलाई 2016 को कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास उच्च न्यायालयों का नाम बदलकर कोलकाता, मुंबई व चेन्नई उच्च न्यायालय कर दिया गया था। आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 214। अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 के अनुसार एक राज्य में एक ही उच्च न्यायालय होगा। अर्थात भारतीय संविधान का अनुच्छेद 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। अगला अनुच्छेद 215 क्या कहता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 215 में अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार जिला न्यायालय उच्च न्यायालय को आधार मानकर निर्णय दे सकते हैं। अब एक अभिलेख न्यायालय क्या है, इसके बारे में जानते हैं। अर्थात उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णयों को अभिलेखों के रूप में रखना, रिकॉर्ड बनाकर रख लेना और उसी को बेस मानकर उसके अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा निर्णय देने की क्रिया को अभिलेख न्यायालय कहते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, यदि उच्च न्यायालय के आदेश को आधार मानकर जिला न्यायालय अपने निर्णयों को देते हैं तो उस रूप में वो उच्च न्यायालय के आदेश को अभिलेख न्यायालय के रूप में प्रयोग करते हैं। आ गया समझ में? आगे देखते हैं। अनुच्छेद 216। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। अर्थात अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति, योग्यता और पद से हटाने की संबंधित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं नियुक्ति कैसे होती है। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। आ गया समझ में? अगला उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। यह समझ में आ गई पूरी प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होती हैं? तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए।
2 नंबर पे वो कम से कम 10 वर्षों का न्यायिक पद पर कार्य का अनुभव होना चाहिए। 3 नंबर एक होता है कम से कम लगातार 10 वर्षों तक किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालय में वकील के रूप में कार्य किया हो। आगे कार्यकाल देख लेते हैं। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल जो है वो 62 वर्ष की आयु तक ही होता है। अर्थात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उसके अन्य न्यायाधीश अपने पद पर 62 वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। अब आगे अनुच्छेद 218 में क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 218 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के कुछ उपबंध उच्च न्यायालय पर लागू होते हैं। अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के कुछ निर्णय उच्च न्यायालय को मानने ही पड़ते हैं। ये जो है अनुच्छेद 218 में इसका प्रावधान किया गया है। अब अनुच्छेद 219 में क्या प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख किया गया है कि उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, कैसे दिलाएगा। तो जो शपथ है तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल दिलाता है। तथा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आगे आ गया। अब एक विशेष जानकारी है, राज्यपाल व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाता है। राज्यपाल को शपथ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है। क्या समझ में आया। एक लाइन में समझते हैं कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाता है और जब राज्यपाल अपने पद को ग्रहण करता है तो उसे उसके पद की शपथ जो है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अनुच्छेद 220 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 220 में यह उल्लेख किया गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी अन्य उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय को छोड़कर उसी उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते हैं और ना ही सरकार में कोई लाभ का पद ग्रहण कर सकते हैं। आगे अनुच्छेद 221 क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 221 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों का उल्लेख किया गया है। तो आप सभी लोग कमेंट करके ये बताएं कि वर्तमान में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। आइए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 222 तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 222 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद 223 तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 में उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख किया गया है। यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है, किसी कारणवश अनुपस्थित है, तो उसकी जगह पे जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होगी उसका विवरण भारतीय संविधान के अनुच्छेद 223 में मिलता है। आगे देखते हैं नियुक्ति का प्रावधान क्या है। तो उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, यानी जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद 224 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। इसका प्रावधान क्यों किया गया है। जब अधिक कार्य का दबाव हो तो उसको कम करने के लिए जो है उच्च न्यायालयों में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 में है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब अतिरिक्त जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति कैसे होगी। तो अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। आगे अब अनुच्छेद 225 क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 225 में उल्लेख किया गया है कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश बैठक में भाग लेगा, यानी उच्च न्यायालयों की जो बैठक होती हैं उनमें जो सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो चुके न्यायाधीश होते हैं वो भी भाग ले सकते हैं। आगे अनुच्छेद 226 क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश 6 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, यानी जिस प्रकार मौलिक अधिकारों के हनन से संबंधित
6 प्रकार की रिटें सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकता है, तो उसी प्रकार से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के अनुसार किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए 6 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है। आगे देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 228, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 228 के अनुसार कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का स्थानांतरण किया जा सकता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित किया जा सकता है या उसकी सुनवाई को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुना जा सकता है। आगे अनुच्छेद 229 क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 229 में उल्लेख है कि उच्च न्यायालय के कर्मचारी एवं अधिकारियों की नियुक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है, यानी जो उसमें अन्य कर्मचारी व अधिकारी होंगे उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करेगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 230। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 230 के अनुसार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का संघ राज्यों पर लागू होना, अर्थात जो उच्च न्यायालय हैं उनके क्षेत्राधिकार का वर्णन अनुच्छेद 230 में किया गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 231 क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 में जो प्रावधान है उनको अब जानेंगे। तो 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 231 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। तो जो पहले प्रावधान था कि प्रत्येक राज्य के लिए उसका एक अपना उच्च न्यायालय होगा, इस बात में थोड़ा बढ़ोतरी करते हुए 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि एक राज्य का उच्च न्यायालय दूसरे राज्य के न्यायिक मामलों को देख सकता है, अर्थात एक उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में 1, 2 या 2 से अधिक राज्य भी आ सकते हैं। अगला अनुच्छेद 348 क्या कहता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, यानी उच्च न्यायालय में जो कार्रवाई होगी उसकी भाषा का निर्धारण अनुच्छेद 348 के तहत किया गया है और वो निर्धारित भाषा अंग्रेजी है। अब आगे देखते हैं, इससे संबंधित थ्योरी हमने पढ़ ली। अब इससे संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, तो उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है। तो राज्यों में न्यायपालिका का सर्वोच्च स्तर कौन सा होता है, तो हो जाएगा उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 6 में है। अब आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 214 से 231 तक। भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन किस अधिनियम के अनुसार किया गया था, तो अधिनियम 1861 के अनुसार। आगे देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया, तो सन 1862 में। भारत में सर्वप्रथम किस उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास उच्च न्यायालयों की, और ये कब की गई, तो 1862 में। कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास उच्च न्यायालय का नाम कब बदला गया था, तो 5 जुलाई 2016 को। अब आगे देखते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास उच्च न्यायालयों के नाम बदलकर नए नाम क्या रखे गए थे, तो कोलकाता, मुंबई व चेन्नई उच्च न्यायालय। एक राज्य में एक ही उच्च न्यायालय होगा, यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है, तो इस बात का प्रावधान अनुच्छेद 214 में है। अगला क्वेश्चन है, जिला न्यायालय उच्च न्यायालय को आधार मानकर निर्णय दे सकते हैं, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 215 में है। उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 216 में है। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 217(1) में किया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के कार्यकाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो भी अनुच्छेद 217(1) में है। आगे, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेता है। आगे क्वेश्चन नंबर 16,
उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति से पूर्व राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से। अगला, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो 62 वर्ष की आयु। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो वो भी राष्ट्रपति करता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? तो वो भी 62 वर्ष की आयु। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के त्यागपत्र का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 217(1) का में किया गया है। अब आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को देते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भी संविधान के अनुच्छेद 217(1) खा में है। आगे क्वेश्चन नंबर 24 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो महाअभियोग प्रस्ताव पारित करके। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो उन पर भी महाअभियोग प्रस्ताव पारित करके उनको हटाया जा सकता है। आगे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किस आधार पर पद से हटाया जा सकता है? तो अक्षमता व कदाचार के आरोप में। प्रश्न नंबर 27 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 217(2) में किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के कुछ उपबंध उच्च न्यायालय पर लागू होते हैं, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 218 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वो अनुच्छेद 219 में किया गया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो उस राज्य का राज्यपाल दिलाता है। उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ उस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 33 है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन व भत्तों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद 221 में किया गया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 222 में है। आगे देखते हैं दोस्तों, उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 223 में। उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 224 में। अनुच्छेद 224 में। उच्च न्यायालय में अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश बैठक में भाग लेगा, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 228 में इसका प्रावधान किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, उच्च न्यायालय के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की नियुक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 229 में किया गया है। उच्च न्यायालय के कर्मचारी एवं अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? तो उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश करता है। आगे देखते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 231 में किया गया है। 2 या 2 से अधिक राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 231 के तहत किया जा सकता है, इसका प्रावधान कब किया गया था? तो इसका प्रावधान 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं, उच्च न्यायालय की कार्यवाही अंग्रेजी में होगी, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 348 में है। वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कौन है? तो आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कुल कितने राज्य आते हैं? तो एक राज्य आता है, केवल आंध्र प्रदेश। और सबसे बड़ा न्यायिक क्षेत्र जो है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का है। आगे देखते हैं, भारत के सबसे नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये 1 जनवरी 2019 को की गई। और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन जो है, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में कौन से राज्य शामिल हैं? तो आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले अपने उच्च न्यायालय की कार्रवाई का लाइव प्रसारण शुरू किया है। और पूरे भारत देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय है, जो उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। और सबसे ज़्यादा न्यायाधीशों की संख्या भी इलाहाबाद उच्च न्यायालय में है। और इसकी एक खंडपीठ जो है वो आपके लखनऊ में स्थापित है। तो साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें
और ऐसी ही वीडियो की अपडेट पाने के लिए यूट्यूब चैनल स्टडी विद DSR जी को सब्सक्राइब करें और